चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और दुनिया भूली हुई है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तीसरा नेत्र मिला है। परंतु ये तीसरा नेत्र काम तब करता है जब पूरा योग युक्त होकर रहें, अर्थात एक बाप से सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने में ही विघ्न डालती है। इसी में बच्चे धोखा खाते हैं। और गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। जैसे वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। गीत भी कहता है ना, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। ये शरीर है ही नहीं। जब हमने ये भान से बैठ गए हैं कि मैं आत्मा बिंदु चमकता हुआ सितारा हूँ, तो आत्मा का संबंध सब कुछ फिर बाबा के साथ है। देह हूँ ही नहीं तो देह की फिर दुनिया ऑटोमेटिकली भूली गई। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है तो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है ही नहीं।
आत्मा नंगी बन जाती है शरीर बिना। फिर जब शरीर में आती है तो पाठ शुरू होता है। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। वास्तव में महत्व में नहीं जाना है, महतत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है। यहाँ इस आकाश तत्व में ही उनको पार्ट बजाना है, मूल वतन में नहीं जाना है। जब शरीर छोड़ते हैं ना, तो ना ये कर्म बंधन और ना वो कर्म बंधन रहता है, शरीर से अलग ही हो जाते हैं ना। फिर दूसरा शरीर लेते तो वो कर्म बंधन शुरू होता है। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया है, सब बिल्कुल ही बेसमझ है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी हैं। अपने को कितना अक्लमंद समझते हैं, पीस प्राइस देते रहते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी रीति समझा सकते हो। वो तो जानते ही नहीं है कि पीस किसको कहा जाता है। कोई तो महात्माओं के पास जाते हैं कि मन की शांति कैसे मिले। ये तो कहते हैं वर्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकारी दुनिया में कैसे हो, निराकारी दुनिया में शांति कैसे हो, तो है ही ऑटोमेटिकली शांति का स्थान। बाबा कहते वो तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु ये तो मन की शांति कहते हैं। वो जानते ही नहीं है कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है। यहाँ शांति कैसे मिल सकती है? हाँ, सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब है, जिसकी स्थापना बाप करते हैं। यहाँ तो कितनी अशांति है, ये सब अब तुम बच्चे ही समझते हो। सब सुख शांति संपत्ति भारत में ही थी। वो वर्षा था बाप का, और दुख अशांति कंगालपना ये वर्षा है रावण का। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप परम धाम में रहने वाला है, नॉलेजफुल है। वो जो सुख धाम का हमको वर्षा देते हैं, वो हम आत्माओं को समझा रहे हैं। ये तो जानते हो, नॉलेज होती है आत्मा में, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर इस शरीर द्वारा वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। वर्ड की आयु तो होनी चाहिए ना, वर्ड तो है ही, सिर्फ नई दुनिया और पुरानी दुनिया कहा जाता है, ये भी मनुष्यों को पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा, न्यू वर्ड से ओल्ड वर्ड होने में कितना समय लगता है तुम बच्चे जानते हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, इसलिए कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ये है, स्थापना, विनाश और फिर पालना। ये तो कॉमन बात है, परंतु ये बातें तुम बच्चे भूल जाते हो। नहीं तो तुमको खुशी बहुत रहनी चाहिए, निरंतर याद रहनी चाहिए बाबा के। बाबा हमको अब दुनिया के लिए, बाबा अब हमको नई दुनिया के लिए लायक बना रहे हैं। तुम भारतवासी ही लायक बनते हो और कोई नहीं। हाँ, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो आ सकते हैं, फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे उसमें हुए थे। जैसे नहीं किसी की बातों का प्रभाव पड़ता है तो उसके उसमें जाके शामिल हो जाते हैं, वही तो होता है यार। आज भाजपा वाले कांग्रेस में कब चले गए, उनकी बातों का प्रभाव उनको पड़ा। वो ऐसी ऐसी बातें बोल देंगे जिससे अपने को लगेगा वो हाँ यहाँ रह के क्या करना, वहीं जाना चाहिए। और इसी तरह उस पार्टी से इस पार्टी में आने वाले इस तरफ से प्रभावित होंगे। तो इसी तरह रावण की बातों से प्रभावित होकर उस दुनिया के गंदे लोगों के संग में आकर के उनकी बातों से प्रभावित होकर उस तरफ बह जाते हैं। और जब फिर इधर की अच्छी बातें सुनते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं इधर बहुत अच्छा है, इधर आना चाहिए। तो ये बात तो जैसे इस धर्म के लोग उस धर्म से प्रभावित होकर उधर चले गए थे। अब हम जब उनको अपने धर्म की सनातन धर्म की बातें सुनाएंगे, है ना, तो वो उनको उससे अंदर वो होगा कि नहीं नहीं हमें तो वहीं जाना चाहिए। तो वो फिर वापस अपने धर्म में वापस आएंगे। तो बाबा कहते फिर इसमें जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे में इसमें हुए थे।
ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य को समझाना है कि ये पुरानी दुनिया अब बदलनी है, महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। जो राजयोग सीखते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं। तुम समझो, तुम सबको समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर आओ यहाँ मुख्य है जगत अम्बा जगत पिता। अब बाप आते भी यहाँ है ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगी ना, यहाँ ही होती है। वो ये व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं। ये राजयोग सीख कर फिर विष्णु के 2 रूप बनते हैं। अभी ये राजयोग सीख करके विष्णु के 2 रूप बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझानी चाहिए ना, मनुष्य ही समझेंगे। वर्ड का मालिक ही वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। वो नॉलेजफुल पुनर्जन्म रहित है। ये नॉलेज किसी की बुद्धि में नहीं है। परखने की भी बुद्धि तो चाहिए ना, कुछ बुद्धि में बैठता है या ऐसे ही नबज देखनी चाहिए। एक अजमल खान नामी ग्रामी वैद्य होकर गया है, कहते हैं देखने से ही उनको बीमारी का पता पड़ जाता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो देखते चेहरे से ही पता चल जाता है कि इनको ये लग रहा है, कुछ ये है। तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को भी समझना चाहिए कि ये लायक है या नहीं। बाप ने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप जो है जैसा है उनको उसी रूप में याद करते हो। परंतु ऐसी बुद्धि उनकी होगी जो पूरा योग युक्त होंगे, जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि होगी। सभी तो नहीं है ना, 1-2 के नाम रूप में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं प्रीत तो मेरे साथ लगाओ ना, जहाँ लगाने को बोले वहाँ नहीं लगा के और फिर बुद्धि और ही कहीं लगाएं तो बाबा को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। माया ऐसी है जो प्रीत रखने ही नहीं देती है। माया भी देखती है हमारा ग्राहक जाता है तो एकदम नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। जब खा रहे होते हैं ना तब नहीं पता चलता, तब बोलते नहीं 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 वो तो बात ही ऐसी थी, तब इनको बात समझ में आती, वो तो व्यक्ति ऐसा था, लेकिन माया उसके रूप में आई थी वो नहीं पता चलता। माया जीते जगत जीत बन नहीं सकेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसमें ही मेहनत है। श्रीमत कहती है माँ में कम याद करो तो तुम्हारी जो पतित बुद्धि है वो क्या होगा, पावन बुद्धि बन जाएगी। परंतु कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसमें सब्जेक्ट एक ही है, अलफ और बे, बस 2 अक्षर भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं अलफ को याद करो, फिर अपनी दे को, दूसरे की दे को याद करते रहते। अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो हम क्या करते हैं, हाँ घड़ी घड़ी अपनी दे को, और दे को जो याद करेगा वो दे से जुड़ी हुई दूसरे लोगों को भी करेगा। फिर बाबा कहते दे को देखते हुए तुम मुझे याद करो। आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है, जो मुझे देखने समझने का, उससे काम लो। तुम बच्चे अभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, परंतु त्रिकालदर्शी में भी नंबरवार है। नॉलेज धारण करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा समझते हैं, परंतु योग बल कम है, देही अभिमानीपना बहुत कम है। थोड़ी बात में क्रोध गुस्सा आ जाता है, गिरते रहते हैं, उठते रहते गिरते रहते, आज उठे कल फिर गिर पड़ते हैं। देह अभिमान मुख्य है, फिर और विकार लोभ मोह आदि में फंस पड़ते हैं। देह में भी मोह रहता है ना, माताओं में मोह जास्ती होता है। अब बाप उससे छुड़ाते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर मोह क्यों रखते हो। उस समय शकल बातचीत ही बंदर मिसल हो जाती है। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, निरंतर मुझे याद करो। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो कैसे उतरे, परंतु माया ऐसी है याद करने नहीं देगी। भले कितना भी माथा मारो, घड़ी घड़ी बुद्धि को उड़ा देती है। कितनी कोशिश करते हैं हम मोस्ट विलव्ड बाबा की ही महिमा करते रहें। बाबा बस आपके पास आए कि आए,
परंतु फिर भूल जाते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये नंबर 1 में जाने वाला भी पुरुषार्थी है ना। बच्चों की बुद्धि में ये याद आना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गीता में भी है, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वास्तव में शिव बाबा की जयंती सारी दुनिया में मनानी चाहिए। शिव बाबा सबको दुख से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। ये तो सब मानते हैं कि वो लिबरेटर गाइड है, सबका पतित पावन बाप है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? भारतवासी ही नहीं मनाते हैं, इसीलिए ही भारत की ये बुरी गति हुई है। मौत भी बुरी गति से होता है। वो तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं, गैस निकला और खलास, जैसे क्लोरोफॉर्म लग जाता है ना, ये उन्हों को बनाने ही है, बंद होना इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होना है। ड्रामा में ये चीज़ें नोंदी हुई है, इसलिए ये सब होनी ही है। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको वही लग रहा है वही करो, क्योंकि ये भी करण करावन हार बाबा, क्योंकि दुनिया को साफ करना है ना, तो वो सब बनना ही है। वो बंद कर देवे बनाना, वो नहीं होगा। इन मुसलों और नेचुरल कैलामिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था, सो भी अब फिर से रिपीट होगा। इन मुसलों, फिर बाबा ने कहा सो अभी भी होगा। विनाश का समय जब होगा तो ड्रामा प्लान अनुसार एक्ट में आ ही जाएंगे। माहौल ही ऐसा बन जाएगा कि ये होना ही है अभी। सो अभी भी होगा। तो बाबा ने कहा ड्रामा विनाश जरूर कराएगा, रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। सिविल वार में 1-2 को मार डालते हैं ना, तुम्हारे में भी थोड़े जानते हैं कि ये दुनिया बदल रही है। अब हम जाते हैं सुख धाम, तो सदैव ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना सुख बढ़ता जाएगा। छी छी देह से नष्टो मोहा होते जाएंगे। बाप सिर्फ कहते हैं अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। सेकंड में बादशाही, बादशाह को बच्चा हुआ तो गोया बच्चा बादशाह बनाना। तो बाप कहते मुझे याद करते रहो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बेगर टू प्रिंस। कितना अच्छा है। तो श्रीमत पर अच्छी रीति चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी होती है। बाप समझाते मीठे 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 बच्चे, क्या समझाते हैं बाबा? मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो तो ममत्व मिट जाएगा। परंतु ट्रस्टी बनना भी मासी का घर नहीं है। हाँ, इतना इजी नहीं है कह दिया और बन गई। ये खुद ट्रस्टी बने हैं, बच्चों को भी ट्रस्टी बनाते हैं। ये कुछ भी लेते हैं क्या? हाँ, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। ट्रस्टी बने तो फिर ममत्व मिट जाता है। कहते भी हैं ईश्वर का सब कुछ दिया हुआ है, फिर कुछ नुकसान पड़ता है या कोई मर जाता है, बीमार हो पड़ता है। बीमार हो पड़ते मिलता है तो खुशी होती है, जबकि कहते हो ईश्वर का दिया हुआ है तो फिर मरने पर रोने की क्या दरकार है। परंतु माया कम नहीं है, मासी का घर थोड़ी है। इस समय बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है कि इस पतित दुनिया में ही हम रहना नहीं चाहते हैं। हमको पावन दुनिया में ले चलो, साथ ले चलो, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन आएगा तो ज़रूर शरीर खत्म होंगे ना, तब तो आत्माओं को ले जाएंगे। तो ऐसे बाप के साथ प्रीत बुद्धि होनी चाहिए। एक से ही लव रखना है, उनको ही याद करना है। माया के तूफान तो आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम नहीं करना चाहिए, वो बेकायदे हो जाता है। बाप कहते मैं आकर इस शरीर का आधार लेता हूँ। ये इनका शरीर है ना, तुमको याद बाप को करना है। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी है। ब्रह्मा भी बाबा, शिव भी बाबा है। विष्णु और शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव है निराकार बाप,
ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अब तुम साकार द्वारा निराकार बाप से वर्षा ले रहे हो। दादा इनमें प्रवेश कर, दादा इनमें प्रवेश कर, तब कहते हैं दादे का वर्षा बाप द्वारा हम लेते हैं। दादा ग्रैंडफादर है निराकार, बाप है साकार। ये वंडरफुल नई बातें है ना, है ना नई बातें। त्रिमूर्ति दिखाते हैं परंतु समझते नहीं हैं, शिव को उड़ा दिया है। बाप कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। हम स्टूडेंट हैं, बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। अभी तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेहद के बाप से सुन रहे हो, फिर औरों को सुनाते रहो। ये 5000 वर्ष का चक्र है। कॉलेज के बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझानी चाहिए। 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, ये समझाना है। सेकंड में भारत स्वर्ग बन जाता है, फिर 84 जन्मों में भारत नरक बनता है। ये तो बहुत ही सहज समझने की बातें हैं। भारत गोल्डन एज से आयरन एज में कैसे आया, ये तो भारतवासियों को समझाना चाहिए। टीचर्स को भी समझाना चाहिए। वो है जिस्मानी नॉलेज और ये है रूहानी नॉलेज। वो मनुष्य देते हैं और ये गॉड फादर देते हैं। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस छी देह से पूरा नष्टो मोहाबन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बुद्धि में रहे अब ये दुनिया बदल रही है, हम जाते हैं अपने सुख धाम। दूसरी बात, ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालते हुए अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन पाएंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, सब स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता और सहनशीलता का गुण आएगा। अच्छा, ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे में सुनेंगे, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। बाबा ने कहा, यह स्काश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की स्काश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को स्काश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक स्काश लेते रहेंगे। इस बेहद की स्काश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। देह और देह की दुनिया भूली हुई है। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम चलते हैं, बाबा को याद करेंगे। चलिए।